बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। असल हदफ, असल निशाना पाकिस्तान था। हम पहले आपको बता रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर पहला बाकायदा तौर पर हमला किया गया है इजराइल की जानिब से। हमने आपको पिछले कई व्लॉग्स में बताया कि ईरान के साथ जंग करके असल हदफ, असल टारगेट पाकिस्तान तक पहुंचना है। पाकिस्तान पर किस तरीके से हमला किया गया और फिर पाकिस्तान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाबी कार्रवाई की गई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद पहला तगड़ा रिस्पॉन्स ईरान की जानिब से सामने आ चुका है। 500 से जायद अमरीकी फौजियों को उड़ा के रख दिया गया है। इसमें जर्नैलों को, इजरायली जर्नैलों को, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। इस वक्त तल अवीव के अंदर क्या सूरत हाल है? तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश हो चुकी है। इसराइल के जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे, उन डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए ईरान के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। और ईरान का ये जो रिस्पॉन्स था, उससे एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। एक ना खत्म होने वाली जंग का ऐलान किया है इसराइल और अमेरिका ने, और अब ईरान हफ्तों तक, महीनों तक इसमें इंगेज रह सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है कि हम इस जंग को तवील मुद्दत तक रखेंगे। ईरान की जानिब से भी रिस्पॉन्सेज आए हैं कि जितने मर्जे तवील अरसे तक ये जंग होगी, हम तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ की शहादत के बाद इतने बड़े पैमाने पर यह हमले किसने किए? अभी तल अवीव के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? एक खतरनाक टेक्नोलॉजी ईरान ने इस्तेमाल की है, जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी फुटेजेस, उसकी तस्वीरें, उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि ईरान ने ये कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और ईरान के पास आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहां से। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत में मुलव्वस जितने भी जर्नैल्स थे, उन सबको किस तरीके से टपकाया गया है, जहन्नुम वासिल किया गया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ बहरी बेड़े, बड़ा गुरूर था अमेरिका का, उन बहरी बेड़ों तक पर मिसाइल दागे गए हैं। वो बहरी बेड़े भी अब महफूज नहीं रहे। 4 मिसाइल्स बहरी बेड़ों पर दागे गए हैं। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं। किस-किस बेस को मज़ीद निशाना बनाया गया है, अहम बेस को, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, वो बेसेस अब तहस-नहस हो चुकी हैं। नाज़रीन, वो कौन-कौन सी बेसेस हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, ईरान के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया, दैट वाज़ द रिस्पॉन्स व्हिच ईरानी पीपल वर वेटिंग फॉर। ईरान की जानिब से मिसाइल बरसाए गए और मिसाइलों की बारिश की गई तकरीबन 200 के करीब। हम आपको बता रहे थे कि ईरान अगर मिसाइल्स अब दागेगा तो 10, 15, 20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में, 500, 1000 के करीब मिसाइल्स दागेगा। ऑन इनिशियल लेवल उन्होंने ये 200 मिसाइल्स दागे थे। अब 200 मिसाइल्स को एक साथ इंटरसेप्ट करना, इट इज अ टफ टास्क। दैट्स द रीजन उनमें से काफी ज्यादा मिसाइल्स कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं और तल अवीव के अंदर सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं। जब तल अवीव के अंदर सायरन्स बजते हैं तो यू नो अबाउट द पीपल ऑफ इसराइल, किस तरीके से उनके अंदर खौफ व हिरास का एक समा पैदा हो जाता है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में तल अवीव के अंदर भगदड़ मच जाती है और लोगों को जेर जमीन बंकर्स नहीं मिल रहे थे छिपने के लिए, और वहां पर इसीलिए भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे को घसीट रहे हैं, एक दूसरे को धक्कम पेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल वहां पर बड़ी भगदड़ की सूरत हाल थी और लोग ईरानी मिसाइल से बचकर छुपने पर मजबूर थे और चीखों पुकार की सदाएं इस वक्त सुनाई दे रही थी। तल अवीव में सायरन्स बज रहे थे और कामयाबी से वो मिसाइल्स अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे। अब नाज़रीन, उन मिसाइल्स के अंदर एक खास बात ये थी कि वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है जिसका हमने आपको जिक्र किया था पिछले व्लॉग्स में। तेहरान में जो तैयारे लैंड हो रहे थे, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, इसके साथ साथ जो रूस के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और चीन के एंटर हो रहे थे, ईरान के पास ऐसे खतरनाक मिसाइल्स हैं कि जब वो कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं, उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। वो क्यों? क्योंकि वो क्लस्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं और फिर अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। मतलब एक मिसाइल आ रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम उसको
इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल छोड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मिसाइल या रॉकेट छोड़ेगा और जैसे ही वो उसके करीब जाएगा, वो मिसाइल जो कि अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ 8 से 10 टुकड़ों में तक़सीम हो जाएगा, तो फिर वो 8 से 10 टुकड़ों में से किस टुकड़े को निशाना बनाएगा। अब क्लस्टर बॉम्ब्स का, क्लस्टर मिसाइल्स, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की जानिब से, जो कि फ़िज़ाओं के अंदर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वो कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। अहम जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत का बदला लिया गया है। नाज़रीन, वो ख़बरें जो अभी मौसूल हो रही हैं, वो ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं कि जो कैबिनेट मीटिंग थी, इज़राइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग थी तल अवीव में, उसको ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने निशाना बनाया और इसके अंदर अब तक 10 के करीब या 10 से ज़ायद जनरल्स को जहन्नुम वासिल करने की इत्तलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि 7 इज़राइली आर्मी के जनरल्स जो हैं, उनकी बॉडीज़ इस वक़्त मिल चुकी हैं। अभी तक इज़राइल की जानिब से इसकी कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन इन तमाम तर जनरल्स की हलाकत की खबरें ईरानी मीडिया की जानिब से नशर की जा रही हैं। तल अवीव के अंदर उनके मेन सिक्योरिटी मीटिंग के इज़राइली कैबिनेट के अंदर ये निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ जगह से ये रिपोर्ट्स अभी मौसूल हो रही हैं। इज़राइल चूँकि ज़ाहिर-सी बात है वो अपना नुकसान उस तरीके से नहीं दिखाएगा, तो अभी तक उनकी जानिब से कन्फर्मेशन आना बाकी है। लेकिन इसके साथ-साथ ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेज़ दिए गए हैं, वो सिर्फ़ इज़राइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर नहीं थे। तल अवीव के ऊपर जब वो मिसाइल बरसाए गए, तो उसके अंदर मुतअद्दिद इज़राइली फ़ौजियों के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। दर्जनों की तादाद में वो ज़ख्मी हैं। इसके साथ-साथ जो कुवैत के अंदर बेस है, कुवैत के अंदर जो अमेरिका की बेस है, दैट हैज़ बीन एंटायरली डीकमीशन्ड, दैट आर द न्यूज़ दैट आर कमिंग फ्रॉम इरानियन मीडिया राइट नाउ। कुवैत के अंदर जो बहरी उनकी जो उनका अड्डा है, जो उनका फ़िज़ाई अड्डा है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया गया। ये खबरें मौसूल हो रही है। बहरेन के अंदर जो है ईरान के खुदकुश ड्रोन्स की जानिब से यूएस की बेस पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। उनकी तस्वीर और फुटेजेस भी जारी की गई है। पूरी बेस को तहस-नहस कर दिया गया ईरान की जानिब से। इसके साथ-साथ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा था, उसको 4 बैलिस्टिक मिसाइल से नाज़रीन निशाना बनाया गया है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अमरीकी बहरी बेड़े को, जो कि 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करके मशरिक़ वस्ता के अंदर आया था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, ईरान को प्रेशराइज़ करने के लिए, अब नाज़रीन उस बहरी बेड़े पर 4 मिसाइल से हमला किया गया और उसका भी तहस-नहस कर दिया गया, तहस-पांचा फेर दिया गया है। इसके साथ अगर अमरीकी फ़ौजियों की बात की जाए, ये जितनी भी अल-उदैद एयरबेस है, सलीम एयरबेस, जो बहरेन के अंदर एयरबेस है, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, दुबई के अंदर, ये जितनी भी बेसेस पर हमले किए गए और अमरीका फ़ौजियों पर, अड्डों पर हमले किए गए, उनके असासों पर जो हमले किए गए, उसके बाद नाज़रीन अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है, ईरान के पासदार-ए-इन्क़िलाब के एक कमांडर की जानिब से प्रेस टॉक में ये कहा गया कि 560 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को जानम हासिल कर दिया गया और इसमें ज़ख्मियों की तादाद भी मौजूद है। तो ओवरऑल 560 जो है वो ये रिपोर्ट की जा रही है, ये नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इतनी कैजुअलिटीज़ और वुंडेड ज़ख्मी लोग जो हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर। तो ये ईरान का इनिशियल रिस्पॉन्स था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ा एक छोटा रिस्पॉन्स था जो कि ईरान की जानिब से दिया गया है। अभी ईरान की जानिब से असल रिस्पॉन्सेज़ आना बाकी हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो बात की जाए, अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बी-2 बॉम्बर तैयारे को भी जो है वो निशाना बनाया है और ये ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चीन की मदद से हासिल किया था, उसकी मदद से हासिल किया, लेकिन इसकी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं आ सकी, ना कोई इसकी वीडियो आ सकी, तो इसकी खबर की हम तस्दीक एज़ सच नहीं करेंगे। अब ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और आबनाए हरमज़ को जिस तरीके से बंद करने की बात की थी, आबनाए हरमज़ बंद हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त तेल की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है और तेल की कीमत भी 10% बढ़ चुकी है। $80 फ़ी बैरल तक इसकी कीमत पहुँच चुकी है और ये $100 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर सकती है। तो अभी तेल की किल्लत आहिस्ता-आहिस्ता पैदा होगी, जंग जितनी तवील होगी, तेल की उतनी कमी आएगी, एलएनजी की उतनी कमी आएगी और मार्केट के अंदर इसकी प्राइसेज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगी। अब असल हदफ जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान क्यों था? पाकिस्तान इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान पर पहला हमला किया गया किसकी जानिब से? इज़राइल की जानिब से किया गया। इज़राइल ने पाकिस्तान की नशरियात को, पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ की नशरियात को 9 बजे की प्राइम टाइम की
नशरियात को, बुलेटिन को, हेडलाइंस को टारगेट किया और उसके अंदर पाक फ़ौज के खिलाफ नामुनासिब मैसेजेस चलाए और इश्तिहारात किए। इसके साथ-साथ एआरवाई न्यूज़ की एक और निजी टीवी चैनल ट्रू, वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूज़ चैनल्स एंड बिगेस्ट न्यूज़ चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की नशरियात को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और उसमें नाज़रीन पाकिस्तान की नशरियात को टारगेट करके उसके ऊपर पाकिस्तानी अफ़वाज के मुखालिफ मवाद नशर किया गया। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी फिर रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तानी जो रिस्पॉन्स आया, पाकिस्तानी रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो इज़राइली चैनल है, उसको हैक किए हैं और उनकी जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, उनको हैक करके पाकिस्तान के हक़ में पैगामात चलाए हैं, पाकिस्तानी अफ़वाज के हक़ में पैगामात चलाए हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल्स को भी पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और पाकिस्तान की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने निशाना बनाकर हमारे जो फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ चलाई है। सो दैट वाज़ a response from Pakistan that we are ready and we are waiting for you both. आप जिस मर्जी तरफ से आना चाहे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। एक गोली चलेगी, रिस्पॉन्स में इतनी गोलियां चलेंगी कि नौबत नहीं आएगी आपको दूसरी गोली चलाने की। तो नाज़रीन, आज इस वक्त अब सूरत हाल जो है वो कशीदा ही है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ये जंग हम अब नहीं थमाएंगे, ये जंग तवील अरसे तक होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ईरान के रिस्पॉन्सेज मजीद कैसे होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। जैसे कोई डेवलपमेंट आती है, हम फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।